सतनाम सदा सतनाम सोहम सतनाम सदा सतनाम सोहम सतनाम सदा सतनाम सतनाम सदा सतनाम सोहम सतनाम सदा सतनाम सोहम सतनाम। के इस पावन प्रांगण में 28 दिसंबर तेरो जन कहा भयो जो तने भयो छिन छिन कहा भयो जो तने भयो छिन छिन कहा भयो जो तने भयो छिन छिन कहा भयो जो तने भयो छिन छिन। तुझे चरणी अरविंद भवन मने तुझे चरण अरविंद भवन मन तुझे चरणी अरविंद भवन मने तुझे चरण अरविंद भवन मन पानी कृति पायो पायो रमैया धने पानी कृति पायो पायो रमैया धन कहा भयो जो तने भयो छिने छिने कहा भयो जो तने भयो छिन छिन कहा भयो जो तने भयो छिने छिने कहा भयो जो तने भयो छिन छिन। तुझे चरणी अरविंद भवन मने तुझे चरण अरविंद भवन मन तुझे चरणी अरविंद भवन मने तुझे चरण अरविंद भवन मन पानी कृति पायो पायो रमैया धने पानी कृति पायो पायो रमैया धन कहा भयो जो तने भयो छिने छिने कहा भयो जो तने भयो छिन छिन कहा भयो जो तने भयो छिने छिने कहा भयो जो तने भयो छिन छिन। संपत बेताती मंडल माया धने संपत विपत मंडल माया धन संपत बेताती मंडल माया धने संपत विपत मंडल माया धन कामे मगन ना होती तेरो जना ताने मगन ना होते हो जनो जन कहा भयो जो तने भयो छिने छिने कहा भयो जो तने भयो छिन छिन कहा भयो जो तने भयो छिने छिने कहा भयो जो तने भयो छिन छिन। प्रेम कीजिए मेरी बात तेरो जने प्रेम कीजिए मेरी बात तेरो जन प्रेम कीजिए मेरी बात तेरो जने प्रेम कीजिए
कहाँ भयो जो तनी भयो छिन छिन, कहाँ भयो जो तनी भयो छिन छिन। सतनाम। दास जी महाराज जी ने गुरबानी में परमपिता परमेश्वर के पावन चरणों में प्रार्थना के अंग में अपने श्री खेलू गमायो, ऐसे ही तेरी जवानी ढलेगी। दांत हले नहीं कान सुनेंगे, नहीं देह की ये खाल हलेगी। आखिर को उठ जाना होगा, कब तक यहाँ तेरी देह पलेगी। कहीं कबीर पुकारो हे मानव, अंत समय ना तेरी दाल गलेगी। जिस शरीर में ये जीव आकर के बसेरा करता है, उस स्थूल शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला बचपन, जिसको ये प्राणी हंसने रोने में गवा देता है। दूसरी तरुण अवस्था, जिसको खेल कूद में गवा देता है। और तीसरी बहुत ही बहुमूल्य जो अवस्था है, वो है यौवन जवानी। उसको ये गलत रास्ते की तरफ जाकर के नाना प्रकार के विषय विकारों और आसक्तियों का लंपट बनकर के गवा देता है। और इस स्थूल शरीर की चौथी एवं अंतिम जो अवस्था है, वो है वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा। उसे भी ये मोह की जंजीरों में लिपट करके गवा देता है। सुमरण करने आया, सेवा करने आया, बंदगी का मार्ग अपनाने आया मानव चोला में, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। हमारे संतों ने, हमारे गुरुजनों ने कहा, निश्चय कर ले, दिल और दिमाग में इस बात को स्थिर कर ले कि जाना होगा, यहां फिर नहीं रहना है। सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, चश्मे खोलो गाफिलो, नादानी हो कर क्यों पड़े। मौत सर पर है खड़ी, होशियार हो कर हो खड़े। हर पल मौत का भयंकर तूफान तुम्हारी काया नगरी से टकराने पर उद्धत है। तीव्र गति से तुम्हारा पीछा मौत कर रही है। अज्ञान और अविद्या की नींद में तुम गफलत की चादर तान कर सो रहे हो, सुध खोए हुए हो। गुरु जी ने गुरबानी के इस पावन शब्द के द्वारा हम कलयुगी जीवों को जगाने के लिए आवाज लगाई। उन्होंने कहा, क्या तू सोया जागरिया ना, क्या तू सोया जागरिया ना, क्या तू सोया जागरिया ना, क्या तू सोया जागरिया ना। ते जीवन जागे सच कर जाना, ते जीवन जागे सच कर जाना। जीवन जाके सच कर जाना, ते जीवन जाके सच कर जाना।
तू सोया जागरियाना या तू सोया जागरियाना या तू सोया जागरियाना या तू सोया जागरियाना जो दिन आवे सो दिन जाही जो दिन आवे सो दिन जाई जो दिन आवे सो दिन जाही जो दिन आवे सो दिन जाई करना तुझे रहन धीरो नाही करना तुझे रहन धीर नाई करना तुझे रहन धीरो नाही करना तुझे रहन धीर नाई या तू सोया जागरियाना या तू सोया जागरियाना संगी चलत है हम भी चलना संगे चलत है हम भी चलना संगी चलत है हम भी चलना संगे चलत है हम भी चलना दूरी गगन सिर ऊपर मरना दूरे गगन सिर ऊपर मरना या तू सोया जागरियाना या तू सोया जागरियाना जिन जीव दिया सोरी जगयो पुरावे जियो जिया सोई जगदम्ब रावे जिन जीव दिया सोरी जगयो पुरावे जियो जिया सोई जगदम्ब रावे सब घाट भीतर हाथ चलावे सब लट भीतर हाथ चलावे या तू सोया जागरियाना या तू सोया जागरियाना कर बंदगी छाट में मेरा बंदगी छाड़ में मेरा कर बंदगी छाट
तू सोया जागो यादा, जा तू सोया जाग यादा, जा तू सोया जागो यादा, जा तू सोया जाग यादा। कहरा विदासी बनानो दीवाने, विकास विदान दीवाने, कहरा विदास बनानो दीवाने, विकास विदान दीवाने, चेता सीता है दुनिया बन खाने, सदा है दुनिया बन जाने। जा तू सोया जागो यादा, जा तू सोया जाग यादा, जा तू सोया जागो यादा, जा तू सोया जाग यादा, जा तू सोया जागो यादा, जा तू सोया जागो यादा, ले जागिया सतनाम। आदरणीय गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान जगत पिता जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने गुरबानी के इस पावन शब्द में हम कलयुगी जीवों को जगाने के लिए आवाज दी। संताते जगत में जीवों को पार लगावन, मूड लोग पहचान न पाते संतों संग टकरावन। महापुरुष धरातल पर आते हैं जीवों को जगाने के लिए। कुछ नासमझ लोग उनके साथ टकराव का मार्ग अपना लेते हैं। वो ना तो स्वयं अपना भला कर पाते हैं और ना ही वो अपनों का भला करने में उनकी कोई मदद कर पाते हैं। जगत पिता जगतेश्वर जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने अमृतवाणी के इस पावन शब्द में हमें संदेशा दिया, क्या तू सोया जाग या ना। अज्ञान और अविद्या की गहरी नींद में सोया हुआ है तू, गफलत की चादर को तान कर तय जीवन जग सच कर जाना। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, क्या तूने इस जीवन को और इस जगत को सत्य मान लिया, इसलिए बेफिक्र सो रहा है? याद रख, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन फिर नहीं। बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के मानव के मन पटल पर अपने विचारों को रखने का प्रयास गुरु जी ने किया। उन्होंने कहा, देखो, जब भगवान सूर्य प्रभात की पावन कोख से जन्म लेते हैं, जब दिन निकलता है, सूर्य उगता है, वो दिन का बचपना होता है। जब थोड़ा सा और देखिए उसकी रूप कितना सुंदर होता है, लालिमा अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। लोग उगते हुए सूर्य को बिना पलक मारे हुए निहारते हैं, लेकिन जब वो तरुण अवस्था में आता है तो उसके रूप में बदलाव आ जाता है, गोल्डन कलर में आ जाता है, सुनहरा हो जाता है। फिर वो और ऊपर उठता है, हमारे सिर के जब ऊपर आता है तो वो दिल की जवानी होती है, और उसके बाद फिर शुरुआत होती है ढलने की। जब वो नीचे को ढलने लगता है तो दिन का बुढ़ापा शुरू हो जाता है, और एक ऐसी अवस्था आती है, प्रभात की कोख से उदय होने वाला सूर्य संध्या की कोख में जाकर के समा जाता है, अस्त हो जाता है। जो दिन आया वो चला गया, जो उदय हुआ
वो अस्त हो गया, जो पैदा हुआ वो नापैद हो गया। यही जीवन का सार है। तो दिमाग और दिल में ये बात बैठा ले, अगर तू आया है तो तुझको यहां से जाना भी होगा। और ये बात सदगुरु रविदास जी महाराज ही नहीं कह रहे हैं, उन्हीं के समकालीन संत सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक चढ़े सिंहासन जाते हैं, एक बांध गले जंजीर। बन सके तो कुछ अच्छा करते हुए विदाई लो। कूच करना है, यहां थिर नहीं रहना। आगे गुरुजी ने कहा, संगी चलते हैं हम भी चलना, दूर गमन से रूप पर मरना। हमारे संग के कितने ही चले गए, एक दिन हमको भी यहां से चलना होगा। हमारे सर पर बोझा भारी है, मुकाम दूर है, मंजिल कठिन है, संभल कर कदम रखने होंगे। सतगुरु फरमाते हैं, जन जीव दिया सुरेजा कमरा बे, सब घट भीतर हाथ चलावे। याद कर उस धनी को जिसने सुंदर मानव जीवन देकर तुझे इस धरातल पर भेजा। समूचे जीवा जीवन की जो रोजी और रिजक का आधार है, क्या तूने कभी उसका धन्यवाद किया जिसने तुझे सुंदर मानव जीवन देकर और रोजी रिजक देकर के तेरे जीवन को अलंकृत किया है? क्या तूने कुछ समय निकालकर उसका धन्यवाद किया, उसके नाम का सिमरन किया? अगर किया तो तेरे लिए धन्यवाद, और अगर नहीं किया तो हमारी सलाह मान ले। अगली पंक्ति में गुरुजी सलाह देते हैं, कर बंदगी छान में मेरा, हृदय नाम समार सवेरा। अब विलंब ना हो जाए, देर ना हो जाए, बंदगी का रास्ता अपना ले, और जो तेरे अंदर में आ गई है इस अहंकार का त्याग कर दे। जीवन क्षण भंगुर है, कोई पता नहीं। तू ये इंतजार ना कर कि मैं बुढ़ापे में भगवान का नाम ले लूंगा। काल महाबलवंत बड़ोरी पटारत ले भवसागर माही। काल महाबलवान है, एक झपटे में ही काम कर देता है। इसके झपके से अगर बचना है तो सतगुरु दयाल की तू शरण में आ जा, बंदगी का रास्ता अपना ले। अगली पंक्ति में उनको इशारा किया है जो गुरु वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो साधु संतों की सलाह को नकार देते हैं। उनको इशारा गुरु जी ने किया, जन्म सिरानो पंथ न समारा, सांझ परिदय संधियारा। तेरा ये अनमोल मानव जीवन अज्ञान और अविद्या के अंधेरे के भेंट चढ़ गया। तेरी 10 इंद्रियां ज्ञान और अविद्या के अंधकार में डूबी नहीं। तूने गुरु शरण में जाकर भक्ति और ज्ञान के प्रकाश से इस जीवन को रोशन नहीं किया। प्रोग्राम है उनका शाम का, इसलिए आज मौका है, वो अगर हो सके पोपली है, वो एक कार्तिक पोपली, तो अमृतवाणी के साथ जुड़ करके तू अपने इस जीवन को सफल बना ले। यहीं खुले होना है। कहे रविदास नदान दीवाने चेतस नाहे दुनिया। देख लेगा बेचारा करके, कहे कभी युग युग कही, और जब ये जीव चेत ले तभी से वो भी मनोरंजन का भी है ना उसमें। गुरु रविदास जी भी ऐसे ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कहे रविदास नदान दीवाने चेतस नाहे दुनिया। एंटरटेनमेंट का समय समय पर आकर के तुझे महापुरुषों ने जगाने का काम किया। हाँ, रोज हो जाएगा, लेकिन एक तो है कि संडे का या नाम नहीं ले रहा है। संडे ना या शनिवार ना ऐसा कुछ। मिलत प्यारो प्राणनाथ का बन भगत ते, परमानेंट बना, साध संगत पाई परम गते।
मैले कपड़े कालक धोबो आवेगी नींद कहाँ लग सोबो जोई जोई जोरियो सोई सोई मैं वही कह रहा था, फाटियो झूठे बनती उठी ही गई हाटियो कहे रविदास भयो जब लेखो रेट तो जोई वही जोई है, 15 के कीनो, आसपास है। सोई सोई देखियो। हाँ 15 के आसपास। गुरु कह रहे हो सतगुरु जी बता रहे हैं कि वो प्राणों से प्रिय जो परमात्मा परमेश्वर पिता है और अनअप्रूव्ड है वो साध संगत में हाजिरी लगाने से प्राणी को प्राप्त हो जाता है। हाँ उसमें संत जी 17, 18, 19, 20। सत्संग क्यों जरूरी है, संतों को बुलाना क्यों जरूरी है? संगत और संतों में वो परमेश्वर बसा है। हाँ वो आगे थी अभी। इनके दर्शन करके, इनका सेवा करके, इनका सत्कार करके हम भक्ति पथ को प्राप्त कर लेते हैं। गुरु जी कहते हैं मैले कपड़े कालक धोबो आवेगी नींद कहाँ लग सोबो। कपड़ा मैला हो जाता है, धो करके प्रेस करके फिर पहन लेते हैं, फिर मैला हो जाता है, फिर धोकर प्रेस करके पहन लेते हैं, फिर मैला हो जाता है, फिर धोकर प्रेस करके पहन लेते हैं। सतगुरु जी कहते हैं ये क्रिया लंबे समय चलने वाली नहीं है। एक वक्त आएगा जब वो कपड़ा जवाब दे देगा कि अब मैं धोने की स्थिति में नहीं हूं। आपको उसे छोड़ना पड़ेगा, दूसरा कपड़ा लेना पड़ेगा, नवा कपड़ा फिर पहनना पड़ेगा। तो ये जो काया है, ये जो चोला है, ये जो तन है, ये आत्मा का, इस रूह का, इस जीव का, इस चैतन्य का ये चोला है, ये कपड़ा है। एक दिन इसे छोड़ना तो होगा और अब अज्ञान और अविद्या की इस नींद से जागना भी होगा। जिस बनज में आपने पूरा जीवन निकाल दिया, ये बनज झूठा है, ये बनज झूठा है। जो जो तुमने संचित किया, संग्रह किया, वो सब तो यही छूट गया, साथ क्या गया? कह रविदास भयो जब लेखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। ये जो श्रद्धांजलि सभा आज शोकाकुल परिवार की तरफ से यहां रखी गई है, इसका लक्ष्य सिर्फ यह है कि हम अपने आप को पढ़ लें, हम जान लें कि जीवन के अब तक के सफर में हमने क्या है। क्या हमने भगवान जगत गुरु रविदास महाराज के विचारों को आत्मसात किया? क्या हमने गुरु के हुक्मनामे का पालन किया तो धन्यवाद, और नहीं किया तो हमें प्रयास करना चाहिए। आज से ही संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि धर्मराज के दरबार में जब लेखा होगा तो जो जो तूने इस स्थूल शरीर में बैठकर के किया है, इस व्रतलोक रूपी बाजार में वो भोग तुझको सब भोगना ही होगा। तुझे जो गति मिलेगी वो तेरे कर्म के ही हिसाब से मिलेगी। आओ जगत पिता सतगुरु रविदास जी महाराज जी एक कदम और आगे बढ़कर के हमें इशारा करते हैं, तो वो मातम में डूब जाते हैं। सतगुरु जी कहते हैं ये भी ना समझिए, जन्म के अवसर पर खुशियों में जो डूब जाना और मृत्यु के समय मातम में डूब जाना, ये जीव की अल्पज्ञता की पहचान है। तो किसी गुरुमुख ने पूछा, जगदीश भाई जैसे किसी गुरुमुख प्राणी ने पूछा, गुरुदेव जन्म के समय खुशी में डूब जाना, मृत्यु के समय मातम में डूब जाना, अगर ये जीव की अल्पज्ञता है तो हम जानना चाहते हैं जन्म और मरण, ये जो दो अवसर आते हैं, इस अवसर पर क्या करना चाहिए? तो जगत पिता सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा, जीवन मुकंदे मरत मुकंदे ताके सेवक को सदा आनंदे। वक्त जब किसी के जन्म लेने का हो, जन्म ले लिया हो, तो उस नवजात शिशु के लंबी उम्र, सुखद जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए
उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करो। और वक्त किसी के अंतिम विदाई देने का हो, कोई हमको बिछोबा दे गया हो, तो उसकी पुण्य आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। दोनों अवसरों पर प्रार्थना करनी होगी। मुकंद मुकंद जपो संसार, बिन मुकंद तन होए ओहार। सोई मुकंद मुक्ति का दाता, सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवन मुकंदे बरत मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे। मुकंद मुकंद हमारे प्राणम, जप मुकंद मस्तक निशानम। सेव मुकंद करे बैरागी, सोई मुकंद दुर्बल धनलादी। एक मुकंद करे उपकार, हमरा कहा करे संसार। मेटी जात हुए दरबार, तू ही मुकंद जोग जुगतार। उपजो ज्ञान हुआ प्रकाश, कर कृपा लीने कीट दास। कह रविदास अब तरस ना चूकी, जब मुकंद सेवा ताहू की। मुकंद परमात्मा का प्यारा नाम है। सतगुरु जी ने कहा परमेश्वर के इस नाम के साथ में जुड़ जाओ, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। अपने उद्देश्य को जीते जी प्राप्त कर पाओगे। सतगुरु जी ने अमृतवाणी में इस पावन शब्द के द्वारा एक बार पुनः हमें सचेत किया। गुरु जी ने कहा, माटी का पुतला कैसे नाचत है, माटी का पुतला कैसे नाचत है। माटी का पुतला कैसे नाचत है, माटी का पुतला कैसे नाचत है। देखे देखे सुने बोले दोरो फिरत है। देखे देखे सुने बोले दोरो फिरत है। माटी का पुतला कैसे नाचत है, माटी का पुतला कैसे नाचत है। माटी का पुतला कैसे नाचत है, माटी का पुतला कैसे नाचत है। जब का छिपावे तब का रवि करत है। जब का छुपावे तब का रवि करत है। जब का छुपावे तब का रवि करत है। जब का छुपावे तब का रवि करत है। माया गई काबिरो बन लगत है। माया गई काबिरो बन लगत है। माटी का पुतला कैसे नाचत है, माटी का पुतला कैसे नाचत है। माटी का पुतला कैसे नाचत है, माटी का पुतला कैसे नाचत है। मन बाजी कर्म रसी कसई लुबाना। 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 बिनसी गया जाऊं कहाँ समाना। बिनसे गया जाऊं कहाँ समाना। माटी का पुतला कैसे नाचत है, माटी का पुतला कैसे नाचत है। माटी का पुतला कैसे नाचत है, माटी का पुतला कैसे नाचत है।
कह रविदास बाजी जग भारी, कह रविदास बाजी जग भारी, बाजीगर सोमोए प्रीति बन आई, बाजीगर सोमोए प्रीति बन आई, हाथी का पुतला कैसे नचत हुए, हाथी का पुतला कैसे नचत है, हाथी का पुतला कैसे नचत हुए, हाथी का पुतला कैसे नचत है, हाथी का पुतला कैसे नचत हुए, हाथी का पुतला कैसे नचत हुए, हाथी का पुतला कैसे नचत हुआ, कैसे नचत अमृतवाणी के द्वारा जगत गुरु रविदास महाराज जी ने हम कलियुगी जीवों को अज्ञान और अविद्या की नींद से जगाने के लिए आवाज लगाई है। माटी का पुतला कैसे नचत है। जिस इस काया रूपी पुतले को हम देख करके इसकी तंदुरुस्ती और रूप को देख करके इतराते और इतलाते हैं, इस पुतले के बारे में गुरु रविदास जी ने कहा ये माटी का पुतला है जिसे देख करके तू इतरा रहा है, इठला रहा है। विचार तो कर देखिए कैसे नच रहा है। देखे देखे सुने बोले दौरो फिरत है। इसकी 10 इंद्रियों पर गौर फरमा करके देखो। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां वो हैं जिनसे हमको ज्ञान होता है। कान हमारे शरीर की ज्ञान इंद्रिय है, शब्द का ज्ञान होता है, शब्द आकाश तत्व का विषय है। आंख हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रिय है, रूप का ज्ञान होता है, रूप अग्नि तत्व का विषय है। नाक हमारे शरीर में ज्ञान इंद्रिय है, गंध का विषय होता है, गंध का ज्ञान होता है, और गंध जो है वो पृथ्वी तत्व का विषय है। हमारी जीभिया ज्ञान इंद्रिय है, रस का ज्ञान कराती है, और रस जल तत्व का विषय है। और हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की जो त्वचा है, जो खाल है, वो हमको स्पर्श का ज्ञान कराती है। स्पर्श वायु तत्व का विषय है। शरीर में ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमें वस्तु विशेष का ज्ञान कराती हैं। और शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं जो जिनसे हम कर्म करते हैं। हमारे पांव कर्म इंद्रिय हमको लेकर जाते हैं। हमारे हाथ कर्म इंद्रियां हैं जिनसे हम हारमोनियम बजा रहे हैं। हमारा मुख कर्म इंद्रिय जिससे हम अमृतवाणी सतगुरु रविदास जी महाराज वो आप तक पहुंचा रहे हैं। बुधा और लिंग जो मल और मूत्र का त्याग कराते हैं। 2 भू कर्म इंद्रिय हैं। कुल मिलाकर के 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियों का ये रथ है। ये 10 रथ है, ये जो काया है। सतगुरु जी कहते हैं देखो ये देखता भी है, सुनता भी है और बोलता भी है। और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ करके कितना इतराता है अपने रूप को देखकर, अपनी तंदुरुस्ती को देखकर। लेकिन इसे ये ज्ञान ही नहीं है कि जब इस तन से ये हंस निकल जाता है, कान होते हुए भी हम सुन नहीं पाते, आंखें होने के बावजूद भी हम देख नहीं पाते, मुख होने के बाद हम बोल नहीं पाते, पैर होते हुए भी हम चल नहीं पाते। आखिर इनको चलाने वाला, कानों से सुनने वाला, आंखों से देखने वाला, मुंह से बोलने वाला, इस दशरथ को चलाने वाला जो ड्राइवर था, जो चेतन जीव था, वो विदा हो जाता है। जब कछु पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोग लगत है। कुछ प्राप्त
प्राप्ति हो जाए तो हर्षित होता है, फूला नहीं समाता, खुशियां मनाता है। और जब कुछ खो जाए तो दुख में गमगीन हो जाता है। मन बच करम रस का सही लुभाना, बिनस गया जब कहां समाना। सतगुरु जी फरमाते हैं मन वचन और कर्म, जिसने इन 3 अध्यायों को पढ़ लिया, मन से अच्छा सोचना है, मन को सकारात्मक रखना है। अगर मन आपका अच्छी सोच है उसमें, तो वाणी में भी तुम्हारी सोच, वाणी की सोच अच्छी रहेगी। तुम्हारे मुख से निकलने वाला हर शब्द बड़ा मीठा और सारगर्भित होगा। तुम्हारे मन का प्रभाव तुम्हारे वाणी पर पड़ता है, और मन वाणी का जो प्रभाव है वो तुम्हारी इंद्रियों पर पड़ता है। इसलिए सतगुरु जी ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। देता रहे 1000 बरस मुल्ला चाहे अजान, रविदास खुदा ना मिल सके जब लग मन शैतान। मन को बंदगी का मार्ग दो, सतगुरु के चरणों में अर्पण कर दो। तन मन अर्पो पूज चरावो, गुरु प्रसाद निरंजन पावो। गुरु के चरणों में इसको अर्पण कर दो, इसे गुरु का कर दो, तब कल्याण होगा। कह रविदास बाजी जब भाई, बाजीगर सो मोए प्रीति बनी आई। 2 चीज है, एक बाजी है, एक बाजीगर है। ये संसार बाजी है, और संसार को बनाने वाला जो परमपिता परमेश्वर वो बाजीगर है। गुरु जी कहते हैं गुरुमुखों, ये विचार करने की जरूरत है। ज्यादातर लोगों का जो ध्यान है वो बाजी में ही निमग्न है, लेकिन मेरा जो ध्यान है, मेरा जो मन है वो बाजीगर के साथ जुड़ा है। और जिसने बाजीगर के साथ अपने मन को जोड़ लिया, बाजी अपने आप उसकी तरफ को चली आती है, उसको आवाज देने की जरूरत नहीं होती। स्वर्गीय माता जगीरो देवी जी आज जिनके पावन स्वरूप को श्रद्धा सुमन आदरांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम जगत गुरु जगत पिता सतगुरु रविदास महाराज जी के अमृत वाणी पावन संदेशों को आत्मसात करें। हर प्रकार के नशे से दूर रहें, अभक्ष पदार्थों का सेवन ना करें, और मन वच कर्म पर आरूढ़ रहते हुए सेवा सिमरन और बंदगी के मार्ग को फॉलो करें। जगत गुरु रविदास महाराज जी इशारा करते हैं, तो कैसे जगी और कैसे हो गए अंत, रविदास मन सुना जा नहीं, जाना तो है भगवंत। तेरा जन्म कब कहां और कैसे हुआ तू इस विषय से अनजान था, और तेरी मृत्यु कब कहां और कैसे होगी इस विषय से भी तू अनभिज्ञ है। मतलब कहने का भाव यह है कि जन्म और मरण की जो डोर है वो तो परमपिता परमेश्वर ने अपने हाथों में रखी है, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो सफर है, जिसको जीवन कहते हैं, उसको जीने का जो पूरा हक है वो परमेश्वर ने तुझको दिया है। तेरी मर्जी है, इसको जीते वक्त चाहे तू अच्छा रास्ता अपना ले चाहे बुरा अपना ले, वो तेरे हाथ में है। लेकिन जन्म और मरण की जो डोर है वो परमेश्वर के हाथ है, और इसी जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ये मानव चोला मिला है, और इसकी युक्ति गुरु रविदास जी ने हम कलयुगी जीवों के लिए प्रदान की है। अमृतवाणी इस बात का प्रमाण है। सतगुरु जी कहते हैं सहज समाधि उपाद रहे तो बड़े भाग ले लागी,
कह रविदास प्रकाश हृदय धर, जन्म मरण भय भागी। जन्म और मरण का जो ये भय है, जो ये बंधन है, अगर तू इससे मुक्त होना चाहता है तो सहज समाधि का मार्ग अपना ले। ये युक्ति ही तुझको स्वाध्याय का रास्ता प्रदान करेगी, आत्मावलोकन का मार्ग देगी, और इस मार्ग का मार्गी बनकर के ही तू अपने जीवन के लक्ष्य, इसके उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगा। बोलो भगवान गुरु रविदास जी महाराज की जय। गुरु प्यारेओ, जगत पिता सदगुरु रविदास जी महाराज ने अमृत वाणी में फिर हम कलियुगी जीवों के लिए संदेश दिया। गुरु जी ने फरमाया, यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जिस तन को देख करके ड्रेसिंग टेबल के सामने हम फूले नहीं समा रहे होते हैं। क्षमा करना, तन को सजाना कोई बुरी बात नहीं है। आप खूब अच्छे तरह से तन को सजाओ, संवारो, लेकिन तन में बैठे हुए है प्राणी, इस तन में रह करके तन को सजाने के साथ साथ अपने स्वरूप का अवलोकन भी तू कर ले, अपने आप को भी पारख कर ले। तन तो एक दिन छूट जाएगा, लेकिन इस तन में रहकर, इस प्रयोगशाला में रहकर अगर तेने स्वाध्याय का प्रयोग नहीं किया तो फिर 84 में जाएगा। दुनिया की कोई ताकत तुझको रोक नहीं पाएगी। इसलिए सतगुरु जी ने कहा, परिभाषित किया इस तन को गुरु जी ने इन शब्दों में। तन है क्या? यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गई घास रल गई माटी, जल गई घास रल गई माटी। यह तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गई घास रल गई माटी, जल गई घास रल गई माटी। ऊंचे मंदिर साल रसोई, ऊंचे मंदिर साल रसोई, ऊंचे मंदिर साल रसोई, ऊंचे मंदिर साल रसोई। एक घड़ी भोना रहने
नारी उरे तन लागी, घर की नारी उरे तन लागी, घर की नारी उरे तन लागी, वो तो भूत भूत कर मांगी, वो तो भूत भूत कर भागी, यह तन ऐसा जैसे घास की डाली, जल गई धार, जल गई माटी, जल गई घास, जल गयो माटी। कह रविदास सबे जग लूटिया, रविदास सबे जग लूटिया, कह रविदास सबे जग लूटिया, कह रविदास सबे जग लूटिया, हमको एक रात पे छूटिया, हमको एक राम के छूटिया, यह तनु ऐसा जैसे घास की डाली, वीडियो बना ले, एक वीडियो जल गयो घास, जल गयो माटी, जल गयो घास, जल गयो माटी। संगत की यह तनु ऐसा जैसे घास की डाली, जल गयो घास, जल गयो माटी, जल गयो घास, जल गयो माटी, जल गयो घास, जल गयो माटी। सतनाम। इस भाषा समझाई गुरु रविदास जी ने। ये जो तन है घास की टाटी की तरह है, दिया सलाई दिखा दी जाए घास की टाटी में तो वो कुछ ही क्षणों में राख की ढेर हो जाती है। शरीर कितना ही सुंदर हो, कितना ही भी रूपवान हो, कितना ही भी तंदुरुस्त हो, बलवान हो, जब तन से हंस निकल जाता है और इस काया को चिता के सुपुर्द कर दिया जाता है, मुखाग्नि देने के थोड़े ही देर बाद लोग देखते हैं जब आग चिता के चारों ओर घूम जाती है, वो सुंदर रूप, वो तंदुरुस्ती, वो बल, वो ताकत कुछ ही देर में वो भस्म की ढेरी में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए गुरु जी ने कहा, विचारो, मंथन करो, ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक घड़ी फुरैन ना होई, संगमरमर के ऊंचे बने हुए महलों को देखकर इतराने वालों, हंस निकलने के बाद ये महल अपने आंचल में तुम्हें एक पल रोक नहीं पाएंगे। लोग कहेंगे जल्दी ले चलो। ये सुंदर रूप और ये तंदुरुस्ती यही पृथ्वी पर धरी रह जाएगी। इस तस्वीर के साथ हंस निकल जाएगा। ये रूप और तंदुरुस्ती तुम्हारे वहां फिर काम आने वाली नहीं है। ये तन तुम्हारा नहीं जिसे देखकर रीझ रहे हो। ये जो संगमरमर के महल हैं ये भी तुम्हारे अपने नहीं जिन्हें देखकर रीझ रहे हो। क्षमा चाहूंगा, अर्थ उल्टा मत लगा लेना। तन आपका सुंदर है, बलवान है, हमें खुशी है इस बात की, लेकिन इसको देख करके गर्वाओ ना, अहंकार मत करो। आपके पास सुंदर संगमरमर के महल हैं, हमें खुशियां हैं। और दो महल आगे आपके और भी अच्छे अच्छे महल हों, लेकिन उन संगमरमरों को देख करके अहंकार मत लाओ। भाई बंदर कुटुंब सहेरा वो भी लागे कार सवेरा। तुम्हारे आंगन में अगर 4 फूल खिले हैं, 2 लताएं फल फूल रही हैं, तो उन पुत्र और पुत्रियों को देख करके
आप अहंकार मन में मत लाओ। जिसने सुंदर रूप और तंदुरुस्ती दी, जिसने संगमरमर के महल दिए, गाड़ी घोड़ा बंगला दिया, जिसने तुमको सुंदर परिवार दिया भरा पूरा, उस परमात्मा परमेश्वर का भी धन्यवाद किया करो। घर की नार हो रहे तन लागी हो तो भूत भूत कर भागी। पत्नी की सुंदरता पर इतराने लग जाते हो, उसके रूप को लोगों में जा जा करके बताना चाहते हो। लेकिन गुरु कहते हैं भाई गम अहंकार मत करो, धन्यवाद उसका करो जिसने तुमको रूपवान सुमतिवान जीवन संगनी दी, उस परमेश्वर का धन्यवाद करो। कहे रविदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कहे छूटिया। बोलो भगवान जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। सारे संसार को माया ने अपने प्रपंच में फांस लिया है, हम तो उस परमेश्वर का नाम लेकर के इसके बंधन से मुक्त हो गए हैं। गुरु कहते हैं माया तू बड़ी भागनी, तने कौन तपस्या कीन, सात दीप नौखंड में यहां सब तेरे आधीन। बचना इसको भोगने की कला सीखनी होगी अपने संत गुरुओं के चरणों में बैठकर, कहीं ये माया तुम्हें ना भोग जाए। बैठकर थे दलितों के भगवान, जिनकी कृपा से हुआ हमें सत्य असत्य का ज्ञान। सत्य असत्य का ज्ञान भीम थे मार्ग दाता, उनको शीश नवाए हाथों में मिसाज उठाता। कहे प्रेमी कबराए भीम थे जनोपकारी, दे गए सच्चा ज्ञान खोल कर बुद्ध पिटारी। सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्तंभ, ज्ञान के प्रतीक जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी के विचारों, उनके संदेशों, उनके आदर्शों के सच्चे पहरेदार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। आओ मिलकर उनके चरणों में नमन करते हैं। बाबा भीमराव जी के चरणों, बाबा भीमराव जी के चरणों, बार बार जाऊं बलिहारी। भारत के संविधान विधाता, महिमा तेरी है भारी। भारत के संविधान विधाता, महिमा तेरी है भाई। भारत के संविधान विधाता, महिमा तेरी है भारी। भारत के संविधान विधाता, महिमा तेरी है भारी। बाबा भीमराव जी के चरणों, बाबा भीमराव जी के चरणों, बार बार जाऊं बलिहारी। भारत के संविधान विधाता, महिमा तेरी है भारी। भारत के संविधान विधाता, महिमा तेरी है भारी।
जरा हम जान लें कि जिन्हें हम नमन कर रहे हैं उनका जीवन परिचय क्या है। 14 अप्रैल 1891 आते सुखदाई पिता राम जी दाबू आपके माता जी भीमा बाई। पिता राम जी राम आपके माता जी भीमा बाई। इंदौर नगर बहु छावनी अंदर प्रकट हुए नर तन पाई। रूपी अनूपी आप काया बुध शोभना बरनी जाई। रूप अनूप आप काया बुध शोभना बरनी जाई। रूपी अनूपी आप काया बुध शोभना बरनी जाई। तीन लोक में खुशियां छाई। तीन लोक में खुशियां छाई। मगन हुए सब नर नारी। भारत के संविधान विधाता महिमा तेरी है भारी। भारत के संविधान विधाता महिमा तेरी है भारी। अप्रैल सन 1891 को दिन बुधवार इंदौर शहर की बहुछात्री में मध्य प्रदेश की पावन धरती पर मां भीमाबाई की पावन कोख से पूज्य पिता सूबेदार रामजी सतपाल राव के आंगन में उनका जन्म हुआ। ऐसा अनोखा रूप, ऐसा सुंदर रूप लेकर के धरातल पर प्रकट हुए बाबा साहब। बिना पलक मारे जमाना उनके स्वरूप को लख रहा है, उनके चेहरे को। तीनों लोकों में खुशियों की लहर दौड़ गई। बलिहारी इस महापुरुष को जाने इन्होंने हमारे लिए क्या किया। जात पाती और ऊंच नीच का जिसने जाल रचाया। कौन चीज थी वो भारत भूमि में जिसने जात पात का गढ़ बनाया, ऊंच नीच का जाल बिछाया, मानव को मानव की नजरों से अस्पृश्य बनाया। 25 दिसंबर याद है आपको? क्यों जाना जाता है? उस दिन बाबा साहब ने मनु विधान को दिया सलाई जलाकर अग्नि के हवाले कर दिया था, क्योंकि मानवता पर कलंक था। मनु स्मृति जिसने बहुजन समाज और नारी के सम्मान को धूमिल किया हुआ था, इनके अधिकारों को कुचल दिया था, इनकी जिंदगी को पशुवृत्त बना दिया था। ऐसे अन्याय को बाबा साहब ने अग्नि के हवाले कर दिया। ऊंच नीच जात पाती और ऊंच नीच का जिसने जाल रचाया। मानवता के हित हेतु वो मनु विधान जलाया। मानवता के हित हेतु मनु विधान जलाया। कर कमिलों में कलम थामी फिर नया संविधान बनाया। दलितों के भगवान तने भारत का मान बढ़ाया। दलितों के भगवान तने भारत का मान
बढ़ाया, दलितों के भगवान तने भारत मान बढ़ाया, भेद किसी ने ना पाया, भेद किसी ने ना पाया, हुए बड़े बड़े वेदाचारी, भारत के संविधान विधाता महिमा तेरी है भारी, भारत के संविधान विधाता महिमा तेरी है भारी। और क्या किया इस महामानव ने? मानवता को अलंकृत करने के लिए गफलत में सोने वालों को आपने आनी जगाया, शोषित पीड़ित और अबला का स्वाभिमान बढ़ाया, शोषित पीड़ित और अबला का स्वाभिमान बढ़ाया, वंचित थे जो अधिकारों से उन्हें अधिकार दिलाया, जला ज्ञान का दीप भरम का सब अंधकार मिटाया, जला ज्ञान का दीप भरम का सब अंधकार मिटाया, पराधीन स्वाधीन कराया, पराधीन स्वाधीन कराया, बुद्धि बने अधर्म पारी, भारत के संविधान विधाता महिमा तेरी है भारी, भारत के संविधान विधाता महिमा तेरी है भारी। इतना बड़ा उपकार संपूर्ण विश्व जिनको नमन करता है, पूरे विश्व में जिनके सबसे ज्यादा मूर्तियां पाई जाती हैं, विचार पाए जाते हैं, उन बाबा साहब को अनंत नमन, जिनकी कृपा से आज इस कृष्ण पैलेस में इस परिवार को ये काम करने का अवसर मिला। अंतिम पंक्ति में मानवता के इस महानायक को आप सबके साथ मिलकर मेरा अनंत नमन। क्षमताशील क्षमा के सागर शोषित भाग्य विधाता, शोषित भाग्य विधाता, क्षमताशील क्षमा के सागर शोषित भाग्य विधाता, करुणा ज्ञान में तेरी दायक नारी के मुक्ति दाता, करुणा ज्ञान में तेरी दायक नारी के मुक्ति दाता, शिक्षा संगठन और संघर्ष इस मूल मंत्र के प्रदाता, बार बार परिणाम तुम्हें इस नव भारत के निर्माता, बार बार परिणाम तुम्हें इस नव भारत के निर्माता, निष्दिन निर्बल वाणी गाता, निष्दिन निर्बल वाणी गाता, दासवीर सिंह हितकारी, भारत के संविधान
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। परम गुरु भक्त मीराबाई जी महाराज की जय। अमर सही संत रामानंद जी महाराज की जय। गुरु स्वामी शनिदास जी महाराज की जय। शरद भेक भगवान की जय। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। जय गुरु रविदास जी। धन गुरु रविदास जी। जय भीम। जय भारत। शनि के द्वारा सृजित पावन वाणी नाम तेरो आरती मजन मुरारे। आओ रचना पवित्र करें। धन्यवाद जी। लंडी से श्रीमान दर्शन सिंह जी इस पावन शब्द को अपनी रचना से उच्चारण करें। जोगी सर पावे नहीं तो है गुण कथन अपार। प्रेम भगति के कारणे कहो रविदास चमार। कह रविदासी अकथ कथा बहु काहे करिजे। जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। नाम तेरो आरती भजन मोरारे। हर के नाम बिना जुटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मोरारे। हर के नाम बिना जुटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा। केस लोले छिटकारे। नाम तेरा यमोला नाम तेरो चंदनो। बसे जपे नाम ले तुझको चारे। नाम तेरो आरती भजन मोरारे। के नाम बिना झूठे संगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मोरारे। के नाम बिना झूठे संगल पसारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेरे माई पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई। भयो जियारो भवन संगदारे। नाम तेरो आरती भजन मोरारे। के नाम बिना झूठे संगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मोरारे। के नाम बिना झूठे संगल पसारे। नाम तेरो तागा नाम भोल बाला। तारे तारे संगल जुठारे। तेरो किया तुझे किया रे पाओ। नाम तेरा तू ही चवर डोलारे। नाम तेरो आरती भजन मोरारे। के नाम बिना झूठे संगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मोरारे। के नाम बिना झूठे संगल पसारे। अठायल सतो चारे खानी। हमारे तन है सगल संसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती। नाम है हरि भोग तुहारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती। नाम है हरि भोग तुहारे। तेरो आरती भजन मोरारे। के नाम बिना झूठे संगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मोरारे। के नाम बिना झूठे संगल पसारे। से अठायड़ो सतो चारे खानी।
भजन मुरारे हर के नाम बिना झूठे संगत पसारे नाम तेरो आरती भजन मुरारे हर के नाम बिना झूठे संगत पसारे हर के नाम बिना झूठे संगत पसारे हर के नाम बिना झूठे संगत पसारे तेनर दोज खो जाएंगे सतोभा के रविदास शक न कटक जल तरंग जैसा जो पे हम ना पाप करता है अनंता पतित पावन नाम कैसे हुनता रहा हो तुम जो नायक आछो अंतर्जामी प्रभुते जनजानी जे जनते स्वामी शरीर अराधे मोको विचार दे हो रविदास समदल समझावे को हो जपो जी सतनाम हर 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 हरे हर सुमरत जन गए निस्तर तरे रहो हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर नमत नाम देव दूध पियाया तो जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता यह गुरु प्रसादी नरक नहीं जाता जपो जी सतनाम सतनाम सुख सागर सुरतर चिंतामन कामधेन बज जाके चार पदार्थ असुर दशा से नवनित करता के हर 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 ने जपे रसनावर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान पुराण वेद में 34 अक्षर माही व्यास विचार कहो परमानंद राम नाम सरनाई सहज समाधि उपाद रहत हुन बड़े भाग लब लागी कह रविदास प्रकाश हृदय दर जन्म मरण भय भागी जपो जी सतनाम 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 हम शर दीन दयाल ना तुम सरब पतियार क्या कीजिए बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजिए हो बल बल जाओ रमैया कारणे कारण कब न बोल रहा हो बहु जन्म बिसरे थे माधो यह जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आसलक जीवो चिर भयो दर्शन देखे जपो जी सतनाम 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 दारद देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी असर दशा सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी तू जानत में किस नहीं बखंडन राम सकल जी शरणागति प्रभु पूरन काम रहो जो तेरी शरणागता तिन्ना ही भार ऊंच नीच तुमते दरियाल जो संसार कह रविदास कथ कथा बहु काहे करीजे जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे जगत गुरु जगतेश्वर जगत नायक जगत प्रतिपालक जगताधार जगत स्वामी अंतर्यामी चार पदार्थ नौ निधियां 18 सिद्धियों के दातार तखते विराजमान दो जहान वाले हैं जगत पिता जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जियो आप जी के पावन पवित्र चरण कमलों में बेनती अरदास हे गुरु गरीब नवाज आप जी की प्यारे नवाजी साथ संगत जियो की समर्पित सिपाही स्वर्गीय बेबी जगीरो देवी जी धर्म पत्नी स्वर्गीय साहिब श्री बाबूराम जी गांव गाला महाराज जी जिन्होंने कुछ दिन पहले ही आप जी के पावन धाम बेगमपुरा सचखंड सतलोक के लिए अंतिम यात्रा प्रारंभ की अशोका कुल परिवार की ओर से 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार को उस पुण्य आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करने हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया। आप जी के पावन अमृत वाणियों के द्वारा शोकोकल परिवार और उनके सभी अपनों को पावन संदेशों से आत्मसात कराया गया। महाराज आप जी के पावन अमृत वचनों का उच्चारण करते समय अनेकों प्रकार की शब्द त्रुटियां संभव हैं, सो समाधान बख्शीश कर अमृत वाणी पढ़ने सुनने और उच्चारण करने के अभय वरदान बख्शीश करना जी। आई हुई समूह सासंगत की हाजिरियां प्रमाण करना जी। परिवार ने जिन विषम परिस्थितियों में महाराज जी इस दुख की घड़ी में आप जी के पावन चरण कमलों का ओट आसरा लेकर के श्रद्धा सुमन आदर अंजलि अर्पण की है, परिवार की ओर से ये सेवाएं स्वीकार करना जी।
आप जी के पावन चरण कमलों में बेनती अरदास, पुण्य आत्मा बेबी जगीरो देवी जी ने अपने जीवन काल में चितमान बुद्धि और अंतःकरण से आप जी के पावन सुमरन का सहारा लेते हुए अपने इस परिवार रूपी बगीचे को सुसंस्कारों से पल्लवित और सिंचित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। फिर भी उनसे अनजाने में होने वाली भूल त्रुटियों को समाधान बख्शीश करना जी, और इस पावन पवित्र रूह को अपने पावन धाम बेगमपुरा सचखंड सतलोक में स्थान और जीवन मुक्ति प्रदान करना जी। शोकाकुल परिवार को इस महादुख को सहन करने की शक्ति और उनके बचे कार्यों को आगे बढ़ाने, उनके मिशन को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना जी। परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में भोग अर्पण किए गए हैं। दृष्टि भोग लगा करके इस महाप्रसाद को आई हुई सात संगत को वितरित करने की अनुमति बख्शीश करना जी। सत्य पुरुष का भोग लागे सब दखन सहज गुण गाजे, विराजे सतगुरु आदर सिंहासन रतन जड़ थीरा प्रकाशे, शोभा पुरुष का हलो वर्णो कोट भाने लो में भाजे, लेले सात प्रसाद पवावत नजदन प्रेम मंगन अनुराधे। यह सुखसूर कबीर गुरु की दर्शन करत काल भरम बाजे, यह सुखसूर रविदास गुरु की दर्शन करत काल भरम बाजे। 10 8 सटे चारे खानी या बर्तन है सगल संसारे, कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हरि भोग तुहारे, सतनाम है हरि भोग तुहारे, सतनाम है हरि भोग तुहारे। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है, श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। अमर सही संत रामानंद जी महाराज की जय। गुरु स्वामी सनईदास जी महाराज की जय। सर्वभेक भगवान की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जय गुरु रविदास जी। धन गुरु रविदास जी। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। सतनाम सतनाम सतनाम। एकाग्र चित्त होकर भगवान गुरु रविदास जी को अपने मन पटल पर बिठाकर उनके चरणों में प्रार्थना करें। सतनाम सतनाम सतनाम। नाम सतनाम सतनाम। श्री जनरल गंगा जी वो भी कृपया मंच पे आ जाएं।